और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर नंदीग्राम से है, जहां पर चुनावी हिंसा के बाद तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च हो रहा है, आपको बता दें इस पूरे हंगामे में एक कार्यकर्ता की मौत की खबर भी सामने आई है। बड़ी खबर, नंदीग्राम में चुनावी हिंसा के बाद तनाव, इलाके में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद तनाव बढ़ा है। टीएमसी पर घरों को फूंकने का आरोप लगा है। टीएमसी के हमले में बीजेपी का एक कार्यकर्ता की मौत की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद से स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है, तनावपूर्ण माहौल बन गया है। ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों का सख्त पहरा वहां पर दिख रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने घरों को भी फूंका है और ये चुनावी हिंसा है, जिसके बाद तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर सुरक्षा कर्मियों ने आपत्तिजनक उपद्रवी लोगों को खदेड़ा और इलाके में शांति बनी रहे इसके पुरजोर प्रयास किए, लेकिन जिस घर को आग के हवाले किया वो भी तस्वीर आपके सामने है। कैसे आग की लपटें धधक रही है, धुआं धधक रहा है और यहाँ पर लोगों का आक्रोश भी इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। नारेबाजी की जा रही है, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है और बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। जुड़ चुके हैं बंगाल से, किसने बताइए अभी वहां क्या स्थितियां देख रहे हैं और नंदीग्राम क्यों एक बार फिर से हिंसा का शिकार होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, कल रात से नंदीग्राम में माहौल बहुत तनावपूर्ण है और अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं अभी नंदीग्राम में बहुत सारा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। कल रात को एक बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया गया और बोला जा रहा है कि टीएमसी के गुंडों ने वो बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया। उसके बाद से नंदीग्राम में बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर से बहुत सारा बीजेपी कार्यकर्ताओं का घर जला दिया गया है। अभी बहुत सारा पुलिस वहां पे भेजा गया और पुलिस उल्टा बीजेपी को लाठीचार्ज किया है, ऐसा खबर आ रहा। पूरा नंदीग्राम में बंद बुलाया गया है बीजेपी के ओर से और 2007 में जब नंदीग्राम में गोली चला था तभी का जो सिचुएशन था वैसा ही सिचुएशन अभी फिर से लग रहा है नंदीग्राम में हो रहा है। अभी वहां पे सेंट्रल फोर्सेस भी भेजा गया है। लेकिन उस वक्त तो ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी चली आई थी, आज ममता बनर्जी नजर क्यों नहीं आती है, कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है इस मामले पर? अभी तक तृणमूल कांग्रेस से कोई भी, सरकार के तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन वहां पे अभिषेक बैनर्जी वहां पे गए थे 2 दिन पहले। वहां पे वो साफ तौर पे बताया था कि नंदीग्राम में रिटेलिएशन होगा, ऐसा उनका स्पीच में बोला गया था। बीजेपी बोल रहा है, बीजेपी का एलिगेशन है अभिषेक बैनर्जी के स्पीच के बाद ही उनके कार्यकर्ता को मार दिया गया। उनका स्पीच के वजह से आज नंदीग्राम में ये सिचुएशन है और नंदीग्राम में सिचुएशन, माहौल इतना खराब है, वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं का घर अभी भी चल रहा है। पुलिस वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी का एलिगेशन है कि जो लोग गुंडा है उन लोगों को मारने, उन लोगों को लाठीचार्ज करने की वजह पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता को लाठीचार्ज किया है। तो सिचुएशन और भी आप ये बता रहे हैं कि टीएमसी पर सीधा सीधा आरोप है, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने की जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा, उनके घर तक को जला दिया गया, एक महिला कार्यकर्ता की मौत तक हो गई और आप बता रहे हैं कि अभी भी नंदीग्राम में जो सिचुएशन है वो बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव से पहले बंगाल को जलाने की साजिश कौन रच रहा है? नंदीग्राम में मिली करारी हार के बाद टीएमसी क्यों बौखलाई हुई है? क्यों नंदीग्राम को बार बार हिंसा की आग में झोंका जा रहा है? क्या नंदीग्राम विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद क्या लोकसभा में भी ममता सरकार को हार का डर सताने लगा है? आखिर क्यों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है? ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की हैं। जलते हुए घर, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले यहां उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की और फिर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। इनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के फैलाए इस हिंसा में एक महिला कार्यकर्ता की भी मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। नंदीग्राम में हुई इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बीजेपी ने नंदीग्राम बंद का आह्वान करते हुए कई जगहों पर टीएमसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं पुतला फूंककर टीएमसी सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी जताया।
जो यहाँ पे तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो कोयला चोर भाईपो आया था, वो आके नंदीग्राम का आदमी को ऐसे उस्काया कि जिसके लिए आज हमारा एक कर्मी जो है वो उसका आज के देहांत हो गया, ठीक है ना। और 2 आदमी को कलकत्ता इमरजेंसी कलकत्ता भेजना पड़ा और 7 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पे शांत नंदीग्राम को अशांत करने के लिए वो कोयला चोर भाईपो आके यहाँ पे पूरा नंदीग्राम का परिस्थिति उत्ताल कर दिया। बंगाल के संदेश खाली में जो हुआ उसका सच पूरी दुनिया ने देखा। चुनाव के वक्त जलते हुए बंगाल को भी पूरे देश ने देखा। साथ ही देखिए हर कदम पर बंगाल में होती सियासत और उस पर होता अत्याचार और बवाल, जिसने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया है। कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर तो कभी संदेश खाली की घटना पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। यही वजह है कि मौजूदा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी इस बार बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले पर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का क्या कुछ कहना है, कैसे वो लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मौजूदा हाल के बारे में बता रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। ओबीसी को लेकर जो जजमेंट होता है जो किया गया था, उस पर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको चैलेंज करेंगे और इसको स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, चैलेंज करना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, डू सो। बट द थिंग इज क्या है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। आम आदमी जो भरोसा करता है ना कि अगर किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है तो आदमी ये कम से कम विश्वास है उसके साथ, अगर पुलिस नाइंसाफी करता है तो उसको विश्वास रहता है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारे जुडिशियरी के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाकर जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रही है कि जुडिशियरी के ऊपर विश्वास ना रहे जनता का। और ये सोची समझी साजिश है। सारे इंडिया अलायंस ऐसा कर रहे हैं कि भारत में बनी बनाई संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाओ और भारतवर्ष को पूरी तरीके से, भारतवर्ष का जो बना बनाया सिस्टम है, जो 75 साल से बना बनाया हुआ है, इसको कोलैप्स कर दो। तो ये देखिए, आप सुन रहे थे सुकांता मजूमदार को और वो नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। आप प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे लगातार टीएमसी कार्यकर्ता जो है बीजेपी के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका घर फूंक डाला। इसके बाद भी अभी भी जो तनाव का माहौल है वो चरम पर है। सुरक्षाकर्मी लगातार फ्लैग मार्च भले ही कर रहे हैं, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है।